अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सब जैसा कि जानते हैं, मैं नए नए अमल लेकर आता रहता हूँ। आज फिर एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही बेहतरीन अमल लेकर आया हूँ, जादुई शीशा। अब जादुई शीशे को कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाने वाला हूँ, पूरी बात बताने वाला हूँ, पूरा विधि विधान आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों, सब कुछ सीखने के लिए बने रहे वीडियो में। और इसको कोई भी कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो चाहे इसको कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जादुई शीशा चाहिए तो आपको इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जो वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं और जो नए व्यूवर्स हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए इसकी इजाज़त आम है, अलग से इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस कमेंट में अपना और अपनी माँ का नाम लिख दे, जिससे कि हमें पता रहे कि इसमें कौन बंदा कर रहा है। बाकी इसकी इजाज़त आम है। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो जादुई शीशा है, इसको कैसे बनाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने के लिए, और इसकी जो शक्ति है वो बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, वाज़े करके चलूं कि आप इतनी जल्दी इस अमल में कामयाब हो जाएंगे, इतनी जल्दी इस अमल में कामयाब हो जाएंगे कि आप पूछिए मत। आपको कोई भी परेशानी है, पैसों की समस्या है, रिश्तेदारों से परेशानी है, या रिश्तेदार आपके साथ ठीक नहीं कर रहे, घर में रिश्ते नहीं आ रहे, या आप किसी से रिश्ता नहीं कर पा रहे हैं, या आपका पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, या घर में कोई बीमारी है, या आपका काम बंद गया है, रिज़्क बांध दिया है किसी ने, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम मेहनत है और बहुत ही कम लागत भी है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले नहा धो लेना है, और इस अमल को आपको याद रहे, जो नौचंदी जुमेरात मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी बुध की रात से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है। पहले एक आप शीशा लेकर आएंगे बाज़ार से। वो इस्तेमाल किया शीशा आप नहीं रख सकते हैं। आप एक शीशा लेकर आएंगे बाज़ार से, और उस शीशे को आप अच्छे से पाक कर लेंगे, क्योंकि देखो कोई भी हाथ लगा देता है। तो शीशे को, मेरा कहने का मतलब है, आप अच्छे से धो लेंगे। और आप खुद भी पाक साफ़ होकर, जो मेरे हिंदू साधकाएँ हैं उनके लिए भी एक बात है, वो भी अपना अच्छे से हाथ मुँह धो लें या स्नान कर लें। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए है, या तो वजू बना लें या फिर स्नान कर लें, यानी गुस्ल कर लें। और दोस्तों, आगे क्या करना है, जैसे आपने गुस्ल कर लिया, ठीक है दोस्तों, सर ढक के रखना है, ये भी ध्यान रखें, सर को ढक कर रखना है। इस बात का भी खास ख्याल रखें, चाहे वो साधक हो या साधिका हो, दोनों के लिए इजाज़त है कि सर को ढक कर रखना है। और इसमें आपके जो कपड़े रहेंगे, अगर साधिका कर रही है तो वो हरा सूट पहने, और अगर साधक कर रहे हैं, कोई भाई कर रहा है, यानी जेंट्स अगर कोई कर रहा है, तो उसको वाइट कपड़े पहनने हैं, यानी सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, पूरे ऊपर से लगा के नीचे तक। और अगर लेडीज़ कर रही है तो उसको हरे कपड़े पहनने हैं, ऊपर से लगा के नीचे तक। ठीक है दोस्तों, खुले अल्फाज में मैंने आपसे ये भी बता दिया। और अब आपको क्या करना है, जो शीशा आपने लिया है उसको आप अच्छे से धो लेंगे। याद रहे, उसको आप तब तक देखेंगे नहीं जब तक उसको धो ना ले।
आपने उसको धो लिया, वैसे नज़र पड़ जाए एक अलग बात है, लेकिन आप उसमें अपना चेहरा गौर से नहीं देखेंगे। आपने शीशा धो लिया, शीशा धोने के बाद में उसको आप पहले अच्छे से इत्र लगाएंगे। इत्र गुलाब हो, संदल हो, हीना हो, या आपको जो भी इत्र पसंद हो वही आप इत्र ले सकते हैं। अच्छे से उसको इत्र लगा देंगे और आप इसको अपने सामने रख देंगे। ठीक है, अपने सामने रखने के बाद आप इसकी तरफ बिल्कुल एक तार देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जो माथे के बीच में जगह होती है ना, आपको वहाँ देखना है। ध्यान रहे, आपको शैतान भटकाएगा ज़रूर, यानी इसकी इस शक्ति को पाने के लिए जो आपका सही उपचार है वो है ध्यान। आपको बिल्कुल आँखों के बीच में देखना है, माथे के बीच में जो जगह रहती है ना, ये नाक के ऊपर जो जगह रहती है, आपको यहाँ देखना है। और जो मंत्र आपको स्क्रीन पे दिया जाएगा उस मंत्र को आपको पढ़ना है। और इसका जो वक्त रहेगा मैं आपसे बता चुका हूँ कि आपको इसको बुध की जुमेरात से, यानी बुध की रात से, जो जैसे बुध और जुमेरात के बीच में जो रात आती है उस रात से आपको इसको स्टार्ट करना है। अगर आपको नौचंदी मिल जाए तो ये एक ही दिन का काम है, और अगर नौचंदी नहीं मिल पाती है तो इसमें 1 या 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। बाकी अमल आजमाया हुआ है और अमल पक्का है। देखो, मैं किसी से भी उठाकर या इधर उधर से चुरा के अमल नहीं देता हूँ। हम जो आजमा लेते हैं या हमारे बुज़ुर्गों के पास जो अमल रहते हैं, मैं वही अमल आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने आज तक कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप प्री ट्रांसफ़र ले लो, आप जिन ट्रांसफ़र ले लो, आप ये शक्ति ट्रांसफ़र ले लो, या आपसे हम ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, या ये ख़रीद लो, या वो ख़रीद लो। हमारे पास जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर हम कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें हमारी कॉस्ट आए या मेहनत लगे या हमारा टाइम जाता है, तो उसके लिए एक मामूली सा हदिया होगा, वो भी हम चाहेंगे अनाथ आश्रम के लिए या जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनके लिए हम उसमें से हिस्सा निकालें। तो अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारी नीयत ये है, या फिर गरीब बच्चों के लिए कंबल वगैरह, कपड़े, ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे वादे कर दूं, हमें आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह देने वाला है। अगर हम आपसे पैसा मांगेंगे तो फिर हमें ये अमल सब करने का और सीखने का, सिखाने का क्या फ़ायदा हुआ अगर हमको आपसे पैसा मांगना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये बात आप समझ लें। तो जो आपको पढ़ना है, पहले 313 बार ये अजीमत आपको पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, 11-11 मरतबा आप दरूद शरीफ पढ़ लें, आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ना है। और 313 बार आपको ये पढ़ना है। ज़्यादा टाइम लगता, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा मान लो, या आपकी रफ्तार ज़रा धीमी है, या आप इस खेल में नए हैं, इस मैदान में नए हैं, तो आपको आधा घंटा लग सकता है। ठीक है दोस्तों, 313 मरतबा ये पढ़ना है। और उसके बाद एक अजीमत और आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अल्लाह के नाम है। अच्छा, वो आपको 108 बार पढ़ने पड़ेंगे, लिखा हुआ है वहाँ भी। अभी जो अजीमत इसके आगे आएगी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, तो वो पढ़नी है 108 बार, और ये पढ़ना है 313 बार। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है उसको आप चाहे बार बार आगे पीछे करके देखें, लेकिन ज़रा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नूरी मोहक्कल हैं और बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही प्यार करने वाले हैं। आपसे अगर कोई गलती भी हो जाती है तो ये बुरा नहीं मानते, यानी आपसे कोई सज़ा का मामला नहीं रखते, इसमें कोई रुज़ात का भी ख़तरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आपको जब इस अमल में कामयाबी मिल जाए, देखो मैं हमेशा बताता हूँ, आपको जब इस अमल में कामयाबी मिल जाए तो आपको करना क्या है। देखो, जितनी आपकी गुंजाइश हो, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, उतने का आप कोई भी सामान लेकर फातिहा कराते हैं। तो दूसरी जो अजीमत है वो ये है, चाहे तो मैं आपको ये पढ़कर भी सुना सकता हूँ। या सुब्बूहु या वदूदु या गफूरू या वदूदु, या सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरू या वदूदु, ये 108 बार पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ना है।
तो वीडियो की जो भी बातें हैं मैं आपको पूरी बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक वीडियो के साथ। और दुआ में हमें ज़रूर याद करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल भी हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमको बेचनी पड़े या कुछ और ऐसा करना पड़े, क्योंकि अगर हम आपसे पैसे मांगते हैं तो ये तो फिर हम आपको क्यों बता रहे हैं। अगर हमें आपसे पैसे मांगने पड़े हैं तो फिर ये अमल हम आपको क्यों बता रहे हैं, फिर तो ये अमल काम का ही नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप बुरे लोगों से बचें और फ्रॉड लोगों से बचें। जो भी अपने प्रोडक्ट बेचने की बात करते हैं या ट्रांसफ़र वगैरह की बात करते हैं, ये सब बिल्कुल फ्रॉड है और सब झूठ है। क्योंकि आप जो फसल बोएंगे वो आप ही काट सकते हैं, दूसरा को तो कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अगर आप कटवाते हैं तो उसकी मजदूरी आपको देनी पड़ती है। तो इसी तरह से ये है, ये आप खुद ही इस्तेमाल करेंगे और खुद ही बनाएंगे इसको। अच्छा, अब ये जो आपकी स्क्रीन पे तावीज़ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, ये तावीज़ आपको शीशे के पीछे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ से चिपका दें या बांध दें, लेकिन इसको उसके शीशे के पीछे ही रखना है। ये एक ख़ास सीक्रेट तावीज़ है जो मैंने आपको दे दिया है। हालांकि ये जल्दी से कोई नहीं बना सकता है और ना इसको कोई दे सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें और इसको उस शीशे के पीछे लगा दें, और आप देखेंगे जो भी उस शीशे से आप सवाल करते हैं, ठीक है, वही सवाल, उस सवाल का जवाब आपको तुरंत मिलेगा। अगर आपकी बातिनी नज़र बंद है तो आपकी बातिनी आँख भी खुल जाएगी, यानी आपकी तीसरी आँख भी खुल जाएगी, या फिर एक आध बार आपको ये सपने में आके बताएं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये ताबीज़, ये यंत्र जो है सबसे ख़ास चीज़ है। जब तक ये उसके पीछे आप नहीं चिपकाएंगे तब तक ये जादुई शीशा नहीं बनेगा। और ये जादुई शीशा आप बनाना चाहते हैं तो इस ताबीज़ को चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद में जैसे ही आप दरूद शरीफ पढ़ के वो अज़ीमत पढ़ेंगे तो आप अपने माथे के बीच में देखेंगे आपको कोई जवाब देने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई हिसार भी नहीं करना है, क्योंकि अगर डर वाली बात होती है तो हिसार ज़रूर होता है। इसमें कोई हिसार भी आपको नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल है। और आप इसको करें, इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएं। और भी जो आपके दोस्त हैं, आपके ढेर ख़ास दोस्त हैं, या आपके महज असबाब हैं, या आपके जो भी ख़ास लोग हैं, उन्हें आप ज़रूर ये पहुँचाएँ, ज़रूर उन तक शेयर करें और हर परेशानी का हल निकालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।